हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योगी एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलाइजियन। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इजी नोट्स मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल योगी एजुकेशन। तो इससे पहले वीडियो में मैंने संघट्ट कोलाइजियन व उनके प्रकार, इलास्टिक कोलाइजियन के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलाइजियन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब एक सरल रेखा में गतिमान दो पिंडों में प्रत्यास्थ संघट्ट होता है तो इसे एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। क्या बोल रहा है? एक सरल रेखा में गतिमान दो पिंड है तो उसमें क्या होगा? प्रत्यास्थ संघट्ट होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दो पिंड हैं, पिंड ए और ये पिंड बी, दोनों क्या कर रहे हैं? एक सरल रेखा में गतिमान है ना। तो दोनों में क्या होगा? प्रत्यास्थ संघट्ट होगा। तो प्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं? जिसमें रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं, इलास्टिक कोलाइजियन कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा? रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहेगा? नियत रहेगा। उसे हम क्या कहेंगे? एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट। तो इसे यहाँ पर देखिए, माना m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड सरल रेखा में एक दिशा में u1 व u2 वेग से गतिमान है ना। तो यहाँ पर संघट्ट के पूर्व की स्थिति क्या है? ये यहाँ पर m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं जिनका वेग क्या है? u1 और u2, है ना। कुछ समय पश्चात इनमें संघट्ट होता है तो दोनों पिंडों में क्रमशः v1 व v2 वेग से उसी दिशा में चलने लगते हैं। जब कुछ समय पश्चात इन दोनों में संघट्ट होता है तो संघट्ट के पश्चात क्या है? इनका वेग बदल जाता है। इनका वेग क्या हो जाता है? v1 हो जाता है और v2 हो जाता है। फिर क्या है? संघट्ट के पूर्व रेखीय संवेग, तो रेखीय संवेग P इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा। तो संघट्ट के पूर्व रेखीय संवेग क्या हो जाएगा? m1u1 प्लस m2u2। इसके बाद संघट्ट के पश्चात कुल रेखीय संवेग क्या होगा? m1v1 प्लस m2v2। ये हो गया रेखीय संवेग। क्या है? ये प्रत्यास्थ संघट्ट है, तो इसमें क्या होगा? रेखीय संवेग संरक्षण होगा। संवेग संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ से ना m1 वाले को एक साइड कर देंगे और m2 वाले को एक साइड कर देंगे। तो m1u1 माइनस, यहाँ ये m1 है, इसको इधर पक्षांतर किए तो क्या हो गया? माइनस m1v1, और ये m2v2 इसको इधर पक्षांतर किए तो ये क्या हो गया? माइनस m2u2। अब यहाँ से m1 कॉमन निकल जाएगा, तो ये m1 कॉमन निकल गया, क्या बचा? u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ से m2 कॉमन निकल गया तो क्या बचा? v2 माइनस u2। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। अब संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा, है ना, इसमें रेखीय संवेग और क्या है? गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित हैं। तो संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा क्या होता है? 1/2 mv² होता है। तो ये क्या हो जाएगा? संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा 1/2 m1u1² प्लस 1/2 m2v2², है ना। उसके बाद संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/2 m1v1² प्लस 1/2 m2v2²। ये हो गया गतिज ऊर्जा संघट्ट के पहले व पूर्व। अब गतिज ऊर्जा क्या है? इसमें संरक्षित है, तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो 1/2 m1u1² प्लस 1/2 m2u2² इक्वल टू 1/2 m1v1² प्लस 1/2 m2v2² हो गया। अब इन दोनों साइड से क्या है? 1/2 कॉमन निकल गया, फिर दोनों क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा? m1u1² माइनस m1v1² इक्वल टू m2v2² माइनस m2u2², है ना। अब यहाँ से m1 कॉमन निकल गया तो क्या बचा? u1² माइनस v1², यहाँ से m2 कॉमन निकल गया तो v2² माइनस u2²। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में एक को भाग देंगे, है ना, डिवाइड करेंगे। तो 2 में एक को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 क्या है? m1u1² माइनस v1² इक्वल टू m2 v2² माइनस u2²। अब इसके बट्टे में क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा ये। तो क्या हो गया? m1u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 हो गया। अब यहाँ पर m1 कैंसिल हो गया और m2 को कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचे? यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b²। तो क्या होता है? a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो क्या हो गया? u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 हो गया। यहाँ पर भी वही हो गया, v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2।
अब यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, u1 माइनस v1 कैंसिल हो गया और v2 माइनस u2 दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, ये बचा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, u वाले को एक साइड और v वाले को एक साइड करेंगे, तो u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब इसी प्रकार एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पूर्व पास आने का आपेक्षिक वेग संघट्ट के पश्चात दूर जाने के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है ना। क्या बोल रहा है, ये दो पिंड है, इस संघट्ट के पूर्व क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, उसके बाद संघट्ट के पश्चात एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो संघट्ट के पूर्व पास आने का आपेक्षिक वेग, तो आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, किसी एक वस्तु के सापेक्ष जब दूसरे वस्तु की गति को नापी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक वेग कहते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे के सापेक्ष में एक दूसरे की गति को नापी गई है तो क्या होगा, आपेक्षिक वेग होगा। तो ये संघट्ट के पश्चात पास आने का आपेक्षिक वेग और संघट्ट के पश्चात दूर जाने का आपेक्षिक वेग, ये संघट्ट के पश्चात ये क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो संघट्ट के पश्चात पास आने का आपेक्षिक वेग संघट्ट के पश्चात दूर जाने के आपेक्षिक वेग के बराबर होता है, यहाँ पर यही बोला गया है। तो क्या हो गया, संघट्ट के पश्चात m द्रव्यमान के पिंड का वेग कितना है, m1 है, v1 है ना, वेग सॉरी v1 है। तो संघट्ट के पश्चात m1 द्रव्यमान के पिंड का वेग v1 है। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम यहाँ से v1 की वैल्यू निकालेंगे। तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 प्लस v2 हो जाएगा, ये v2 इधर पक्षांतर हो जाएगा, माइनस प्लस v2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू पहले v2 की वैल्यू निकालेंगे हैं। तो यहाँ से v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 प्लस v1 माइनस u2। अब इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर हम क्या करेंगे, v2 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हम v2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 क्या है, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ये क्या है इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर v2 है तो v2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 u1, यहाँ पर u1 प्लस v1 माइनस u2, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की माइनस u2। अब ये क्या हो गया, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2, ये क्या हो गया u1 प्लस v1 और यहाँ ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया माइनस 2u2। अब इसका अंदर गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2m2 u2। अब इसको क्या करेंगे, u वाले को एक साइड करेंगे और v वाले को एक साइड करेंगे, तो क्या हो गया m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 इज इक्वल टू m2 v1 प्लस m1 v1, u वाले को एक साइड और v वाले को एक साइड। अब यहाँ से u1 कॉमन निकल गया इन दोनों से, तो क्या हो गया m1 u1 m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2 इज इक्वल टू, यहाँ से v1 कॉमन निकल गया, तो क्या हो गया m2 प्लस m1। अब यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से v1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, v1 को छोड़कर सबको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पहले इसके बट्टे में आ जाएगा फिर इसके बट्टे में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया m1 माइनस m2 u1 प्लस बट्टे m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब संघट्ट के पश्चात m2 द्रव्यमान के पिंड का वेग क्या है, v2 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v1 की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। यहाँ से हम v1 की वैल्यू निकालेंगे, पहले क्या था v2 की वैल्यू निकाले, अब v1 की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो गया u1 माइनस u2 प्लस v1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। हाँ, यहाँ से v1 की वैल्यू निकालेंगे तो समीकरण 1 में क्या रखेंगे, फिर से समीकरण 1 में हम v1 की वैल्यू रखेंगे, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर हम v1 की वैल्यू रखेंगे, तो m1 u1 माइनस यहाँ पर v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v2 प्लस u2 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 हो गया और v2 माइनस u2, ये हो गया। अब ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सेम रहेगा। उसके बाद है m1 2u1 माइनस, इसका क्या किए, यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा u1 तो क्या हो जाएगा 2u1 हो जाएगा, है ना। ये 2u1 माइनस v2 माइनस u2 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस
m2u2। तो ये क्या हो गया, इसका अंदर गुणा कर दिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये क्या हो गया, अंदर गुणा हो गया और ये हो गया। फिर क्या किए, यहाँ पर u वाले को एक साइड और फिर से v वाले को एक साइड किए, तो u वाला ये हो गया 2m1u1 माइनस m1u2, है ना। m2u2 इज इक्वल टू m2v2 प्लस m1v2। u वाले को एक साइड और v वाले को एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा 2m1u1 माइनस, यहाँ से u2 कॉमन निकल गए तो क्या बचा m2 माइनस m1 इज इक्वल टू v2 कॉमन निकल गया, क्या बचा m1 प्लस m2। अब यहाँ से v2 की वैल्यू निकालेंगे तो v2 को छोड़कर बाकी सबको इधर नीचे में पक्षांतर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर इसके कंडीशन देखेंगे, यहाँ पर कंडीशन में क्या होगा, जब दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान हो अर्थात m1 इक्वल m2 इक्वल m रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 में क्या रखेंगे, m1 इक्वल m2 इक्वल m रखेंगे, तो ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इसमें m1 और m2 की जगह क्या रखेंगे, m रखेंगे, तो हमने m रख दिया, तो ये m कैंसिल हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचे 2m अपॉन 2m, ये m जुड़ गया तो ये 2m कैंसिल हो गया, क्या बचा u2 बचा। अब इक्वेशन नंबर 5 में क्या रखेंगे, अब इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 2m हो गया और ये फिर वही हो गया m प्लस m u1 प्लस ये क्या हो गया 0 हो गया, ये क्या बचा u1 बचा, है ना। तो क्या हो गया v2 इज इक्वल टू u1 हो गया, तो ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पर जब सेकंड कंडीशन है u2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 से u2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ पर u2 था तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा m1 माइनस m2 अपॉन m प्लस m2 इंटू u1। इक्वेशन नंबर 5 में भी वही रखेंगे, u2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा v2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 इक्वेशन नंबर 9। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।